देखो ठाकुर जी क्या मर्जी। 24 तारीख को कृष्ण अवतार है और 25 तारीख को तुम्हारे अवतार है, ऐसा सूचना मिली है। अब बाबा ठाकुर जी क्या इच्छा है, राम जी पास में बैठे हैं, खूब जल चढ़ा है शिव जी को भी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के। बाबा क्या स्वीकार करते, देखो क्या लाज रखे। होता ठाकुर जी स्वरूपी आ जाए। हम तो यही प्रार्थना करिए बाबा से कि एक राधा रानी तो दे रखी है, राधे की भगत भी है, कृष्ण की भक्त भी है, तो एक अब प्रकट ठाकुर जी का हो ही जाए, ऐसी व्यासपीठ से इच्छा आशीर्वाद। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे। तुम्हें हंसता खेलता लल्ला कहाँ है। इस प्रकार भगवान के 24 अवतारों की कथा है, जिसमें हंस अवतार और हयग्रीव अवतार दोनों अवतार बड़ा संक्षेप बताया। बाकी 22 अवतारों की लीला है, जिसमें हम कुछ अवतारों को, जैसा छठा अवतार भगवान का सोना दत्तात्रेय अवतार, कुछ अवतारों का विशेष वर्णन करते हुए चलेंगे और कुछ का संक्षेप में ही श्रवण करेंगे। एक बार क्या होता है, जीवन जीने का तरीके पर से बात आती है। एक बार क्या होता है, एक गांव में सेठ जी रहते थे। गांव में धनाढ्य परिवार, सेठ जी बोले समझ जाओगे धनाढ्य होंगे। सेठ जी निवास करते थे। मन के बड़े चंचल, मन कहीं लगे नहीं। अब उसी गांव में एक संत महात्मा का आगमन होता है। संत का आगमन होता है। अब सेठ जी उन सभी पूरा गांव उनसे मिलने गया, जाएगा ना। गांव में भाव होता है कि बाहर से आया कोई। हालांकि अपना गांव तो बहुत प्यारा है, बाहर से आओ कि भीतर से आओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितने उतने रहेंगे। क्यों? उसमें तो किसी को बुरा भला वाली बात नहीं है। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति जनता के द्वारा चुना जाए वोट देकर, तो या तो वो विधानसभा या लोकसभा में बैठता है, क्योंकि इसको किसने चुना? जनता ने चुना। और जो परमात्मा के द्वारा चुना गया वही कथा पंडाल में आकर बैठता है। हर किसी के बस की बात भी नहीं है। उसको चुना अगर परमात्मा ने है कि तू मेरे कथा में आ, तू मेरे कीर्तन में आ, तो ही बैठ पाएगा। उसको अनुमति होगी ना, प्रेरणा होगी, स्वाभाविक है। इसमें सब लीला प्रभु की है, अपने हाथ में कुछ नहीं। भाई अपन तो चाहें कि पूरा पंडाल छोटा पड़े, पूरा गांव छोटा पड़े, ऐसी कथा हो जाए। लेकिन क्या है, अनुमति तो मिले, प्रेरणा तो मिले कि हम पहुंचे, तो भगवान नहीं बयान दे। लोग कहाँ कहाँ पहुंचते सुनने के लिए। हम ही जब छोटे रूप बालक रूप में थे तब कभी सूचना मिल जाती है, जैसे आपको कथा सुनाई गुरुदेव नागर जी महाराज की, कि सेमली आश्रम पे है, कुछ सत्संग चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है, अनुमति लिए उठे छुटे रवाना। सेवा का मौका मिल जाए, दर्शन हो जाए, संत के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, है संतों के चरणों की रज मिल जाए, इस भाव के साथ भटकते थे। वो भटकने का फल मिला। भाई आज अगर व्यासपीठ तक पहुंचे हैं तो अपने शुद्ध नहीं बोलते, अपने हमको योग्यता उस लायक नहीं है, लेकिन उनका ही आशीर्वाद, उन संत महात्मा को, उन गुरुओं का आशीर्वाद, बाबा की छवि के दर्शन कर रहे हैं, सियाराम बाबा भट्टान वाले। जब कोई ऐसा मिलता था, समय होता था कि बड़े परेशान हैं अंदर से, बहुत अच्छा नहीं लग रहा, कहाँ जाएं, तो या तो सियाराम बाबा पास चले जाओ या वालीपुर बाबा पास पहुंच जाओ। कुछ मत बोलो, कुछ पूछो, बस जाके बैठे रहो। इनके लोगों जो चर्चा होती थी ना, वही सुनो, उससे अपने प्रश्न के उत्तर मिलते जाते थे। क्यों आप बोलना कि मैं दुखी, मैं ज्यादा और अगला दुखी। मैं व्यक्ति, हर व्यक्ति सोचता है कि मैं दुखी, तो पता है कि मैं तो हूं, लेकिन पड़ोस वाला अपने से ज्यादा है। इस दुनिया में कितना गम है। क्या है श्याम बाबा वो लाइन? इस दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। क्या बात है। इस दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। मतलब हमारा कोई दुख है ही नहीं, इतने पड़े हैं। तो जैसा हो तो बाबा के या किसी संत के शरण में चले जाओ, थोड़े रुको, बैठो, अपने प्रश्न के उत्तर मिलते जाते थे, और वहाँ से एक अंदर वापस ऊर्जा मिल जाती थी, मोटिवेशन मिल जाता था कि नहीं चलो
कुछ नहीं है, सब होगा, अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा, फिर चल पड़ते थे। इस प्रकार संतों के दर्शन और सौभाग्य प्राप्त हुए। इस प्रकार वो सेठ जी भी संत महात्मा के श्री चरणों में गए, जाकर प्रणाम किया, बैठे। आप देख रहे हैं कि वहाँ बहुत सारे जो भी लोग थे वो पूछने आ रहे हैं, अपने प्रश्न कर रहे हैं, कोई अपनी समस्या बता रहा है, कोई रो रहा है, कोई गा रहा है, कोई किस प्रकार का अपना प्रश्न रख रहा है। सभी मतलब वो देख रहे सभी दुखी है, कोई सुखी तो आया नहीं कि मैं महाराज बहुत संतुष्ट बहुत सुखी हूँ, सब कोई नहीं आया, सब दुखी दुखी आए। इस प्रकार आकर वो देख रहे हैं। उन महात्मा ने सेठ जी भी जाकर बैठे, सब देखा करें। अब सबका नंबर हटा, सेठ जी का नंबर आया, सेठ जी आगे बढ़े, बैठे, प्रणाम किया, बोले बोलो सेठ जी। अब उन महाराज जी की माला भी चली जा रही है हाथ में, और प्रश्न के जवाब सबके समस्या का समाधान भी बताते जा रहे हैं। तो सेठ जी पूछते हैं, प्रभु मुझे ये बताओ कि आपकी प्रसन्नता का राज क्या है, आप इतने खुश कैसे रह लेते हैं? भाई मैं तो नहीं रह पाता, मुझे तो बड़ा दुख होता है, हर बार में तकलीफ कष्ट कहने का चलता रहता है, आप इतने प्रसन्न कैसे किस अवस्था कारण रहते हैं? तब सेठ जी ने कहा, भैया वो महाराज जी ने कहा, गुरु जी ने, वो सब बात छोड़, पहले अपना हाथ बता, क्योंकि हम ज्योतिष शास्त्र भी जानते हैं, हस्तरेखा पढ़ना भी जानते हैं, तो अपना हाथ बता, पहले हम देखें तेरे भाग्य में क्या लिखा है। अब बताया हाथ, हम भी किसी का हाथ बताते हैं, महाराज जी देखो तो कहीं है क्या, देखते ना। अब हाथ बताया तो गुरुजी बड़े गंभीर हो गए, पंडित महाराज जी बड़े ध्यान से देख रहे हैं, बड़े मुद्रा ऐसी बनाई, बोले बहुत बड़ा कोई तनाव वाली बात है, आओ ये वो उस प्रकार भाव प्रकट किए। तो कह रहे भैया क्या बात है महाराज जी, आप ऐसा टेंशन में क्यों दिख रहे हो? बोले सेठ जी सब बात छोड़ो, सब संताप छोड़ो कि जीवन में प्रसन्नता नहीं है वो, आप ये जान लो कि आपका अंतिम समय आ गया है और आपकी उम्र 7 से 8 दिन की बची है, के बाद आप परलो। इतना कहते सेठ बिल्कुल सुन, ये क्या हुआ, पूछने क्या आया था, बता क्या किया। और सेठ जी गए अपने घर गए, अब सोचे क्या, जीवन तो कम बचा है, समय कम बचा, क्या करूं? तो जितनी अपनी संपत्ति थी आधे से ज्यादा संपत्ति को दान में दे दिया, देना चालू करा, सबको बांटो 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 बांटो, वितरण कर दिया, बांट दिया, आधी संपत्ति का बांट दिया। अब जिनसे हमेशा कड़क होके बोलते थे, गुस्से से बोलते थे, उन सबसे प्रेम से बोलना चालू कर दिया। जय राम जी के सबसे राम 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 श्याम श्याम सब बैठे, सबसे बड़ा प्रेम से बोल रहे हैं। बेकार करते करते 7 दिन निकल गए, 10 दिन निकल गए, 15 दिन निकल गए। शेठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतने बड़े संत, इतने बड़े महात्मा झूठ क्यों बोले, ऐसा क्यों बोला था? 7 दिन में मृत्यु हुए। वापस गए 15वें दिन, बाकी बैठे, महाराज जी आपने बताया था कि 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, मैं तो जिंदा हूं। बोले सेठ जी ये बताओ, बोले महाराज जी आप झूठ बोले। बोले उसका जवाब तुमको दूंगा मैं, पहले आप ये बताओ कि 7 दिन में आपने क्या क्या किया। बोले क्या किया? अरे महाराज तुम्हारे चक्कर में आधी ज्यादा संपत्ति दान में दे हमारी, तो वहां से 5 रुपया नहीं छूटता था, मंदिर जाऊं तो 5 का सिक्का भी चढ़ो तो 4 रुपये वापस ले आऊं, और मैंने संपत्ति दान में दी थी। तुम्हारे चक्कर में तुम बोल रहे मरने वाला है, मरने वाला, बांटो, बांट दिया मैंने। तुम कह रहे हो आप क्या किया? बोले और क्या किया? जिनसे आपने पूछा था, बोला था कि आपको गुस्सा बहुत आता है, उसमें क्या हुआ? अरे बोले गुस्सा तो सब गया, ठंडा पड़ गया। हर किसी को बहन, जीजी, भाभी, मतलब बेटी और अपने बिल्कुल भाव से देखने लगा और हंस से प्रेम से बोलने लगा। अच्छा जो घर में विवाद झगड़े, पड़ोसियों से अनबन, मेरा कचरा इधर तेरा कचरा होता है ना, सुबह सुबह अधिकतर झगड़े कचरों पे हो जाए सुबह से, मेरा कचरा इधर क्यों जलाया, तेरा कचरा उधर क्यों जलाया, इधर क्यों करा, तो वो विवाद बोले सब खत्म। बोले पूरा कचरा मेरे घर में फेंक दिया, मेरे क्या करा, मेरे को तो मरना है। झगड़े खत्म, किसी कोई विवाद नहीं। तो आप जो प्रश्न पूछ रहे थे, जो समाधान चाहते, वो मिला कि नहीं मिला? हमारा वो तो हो गया। बोले बस तो अब आप मेरे राज, आपने मुझसे पूछा था कि राज क्या है, तो सेठ जी राज ये है कि मैं अपनी मृत्यु को याद रखता हूं। व्यक्ति ये सोच ले कि जाना है, एक दिन जाना है, तो वो क्या करेगा? उसके कर्म उसी अनुसार करेगा कि जाना तो है। हम क्या सोच कर आते हैं, भाव क्या हो जाता है, अपने बाप का सब कुछ, अपन तो जिएंगे, अमर होके आएंगे, इस भाव के चक्कर में आन दो जान दो, वो भूल जाते कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, तरीका सही है गलत सब समाप्त, बस आने दो, करो इकट्ठा, करो इकट्ठा, छूटे छूटे नहीं।
तो छूटता छूटता नहीं, कलयुग में धर्म का ही महत्व बताया गया है, दान का ही महत्व बताया गया है। तो इस प्रकार उस सेठ जी को बताया, फिर बोले महाराज जी आपके वचन तो असत्य हो गए। बोले असत्य नहीं हुए। बोले तुमने पूछा तो मैंने बताया कि 7 दिन मृत्यु है, तो स्वाभाविक हर व्यक्ति की मृत्यु कब होती है? 7 दिनों में ही होना है। कहते जिंदगी 4 दिन की जी लो, 4 नहीं 3 एक्स्ट्रा है, 7 दिन की है, वो ज्यादा जी लो। कहते हैं जिंदगी 4 दिन की, फिर क्या अंधेरी रात। 4 नहीं 7 दिन की है। जन्म किसी बार, सप्ताह में 7 बार, जैसे कल बताया था, उन 7 दिनों में जन्म होना है, उन 7 दिनों में मृत्यु होना है। तो महाराज जी ने गलत क्या बोला कि 7 दिन ही जीना है? तो मैंने बोला सही बोला था, लेकिन तुमने जीवन का तरीका सीख लिया, ये अच्छी बात है। तो संत महात्माओं की वाणी में यह प्रभाव पड़ता है। इसलिए संत महात्मा ब्राह्मण कोई गुरुजन ऐसे मिल जाए, थोड़ा बैठ कर उनको सुनो भी, सुनो सबको। देखो ज्ञानी को सुनोगे तो क्या करना है ये सीखने को मिलेगा, कोई अज्ञानी आ गया उसको भी सुनोगे तो ये सीखने को मिलेगा क्या नहीं करना है। सीखने को तो हर जगह मिलेगा ना। तो शिक्षा कहाँ से कुछ सीख मिल जाए वो नहीं कह सकते, हर जगह सीख मिलना ही मिलना है। तो इस प्रकार जो संत महात्मा के अपने वचन सुनकर सेठ जी अपने आप को मुक्त किया, उस भाव से मुक्त हुए, जो मन में जो भाव थे उनसे मुक्त हुए और